हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है हमने यानी कि इस टाइप के दो क्वेश्चन कर लिए हैं। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ये हमने कर लिया है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ये भी हमने कर लिया है। उसके ही जैसा ये भी सवाल है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अब इसके जैसा अगर यदि कोई और सवाल भी बनता है, मान लो अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है या अंडर रूट 11 है, वो सभी इसके जैसे ही होंगे। यानी कि जो दो सवाल हमने पहले करवाए हैं और ये सेम ही होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मानेंगे, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया। तो परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं अब इसे, यानी हम लिख सकते हैं कि P/Q बराबर अंडर रूट 3। ये जो अंडर रूट 3 है वो P/Q के रूप के लिख सकते हैं हम इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। जहाँ पर आपके क्या क्या हैं, P और Q। आपके जो P और Q हैं वो आपके पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, और Q जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 है। और P व Q सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य कह दे, या आप ऐसे कह सकते हैं P व Q कोई भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ, यानी कि कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं रखता है, तथा P व Q कोई अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं। एक तो सभी में कॉमन फैक्टर होता है, एक के अलावा हम कह सकते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड नहीं रखते हैं कोई भी। तो ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्या, जो समीकरण नंबर 1 है उसका करेंगे वर्ग। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, अब हमने जैसे इसका वर्ग करा तो P का वर्ग हो जाएगा और नीचे Q का वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड में हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा P² / Q² बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम लिख सकते हैं P² / 3 बराबर Q², ठीक है। ये आएगा समीकरण नंबर 2 कह दिया हमने इसे। समीकरण 2 से हम क्या क्या कह सकते हैं, समीकरण 2 से हम कह सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यदि हम P² को 3 से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि हमारा भाग देने के बाद क्या आ रहा है, Q²। Q क्या था, एक पूर्णांक था, तो पूर्णांक का वर्ग करेंगे, पूर्णांक ही आएगा। जैसे कि 2 एक पूर्णांक है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 4 भी एक पूर्णांक ही है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यानी P² को जो है 3 पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ P² 3 से विभाज्य है, ठीक है, 3 से विभाज्य है। यदि कोई किसी संख्या का वर्ग 3 से विभाज्य होगा तो वो खुद संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, तब P भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, 3 से विभाज्य होगा। तो इसका मतलब है कि 3 जो है P का एक गुणनखंड बन गया, अतः 3 P का एक अभाज्य गुणनखंड बन गया। अभाज्य गुणनखंड कह दो या गुणनखंड कह दो, 3 P का एक गुणनखंड है, फैक्टर हो गया इसका, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि P 3 से विभाज्य है, चूँकि P जो है 3 से विभाज्य है, इसका मतलब यदि हम P को 3 से भाग करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा, पूर्णांक आएगा, तो उस पूर्णांक को हमने M मान लिया, ठीक है। ये हमने मान लिया, M क्या है, आपका पूर्णांक है ये, ठीक है। इसे हमने P मान लिया, वो M मान लिया। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते थे 3M मान लिया, कि जब P 3 से विभाज्य है तो P जो है 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। M जहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। अब ये जो P का मान 3M है, ये समीकरण नंबर 2 में हमें रखना है, समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो हम लिख सकते हैं पुट इन
2, यानी p का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो p का मान समीकरण नंबर 2 में हमने रखा, बराबर में क्या लिखा हुआ है, क्यू स्क्वायर, बराबर में क्यू स्क्वायर है बटे में 3 है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, और m का वर्ग करेंगे m स्क्वायर, 3 बराबर में क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर। 3 से इसे डिवाइड करेंगे 3 बार, तो 3m स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर। m स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्यू स्क्वायर बटे 3, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर m स्क्वायर। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे समीकरण नंबर हमने 3 कह दिया। इस समीकरण नंबर 3 से हम क्या क्या कह सकते हैं, फिर से वैसे ही कह सकते हैं कि यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तभी तो हमारा m स्क्वायर आ रहा है। m स्क्वायर भी एक पूर्णांक ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तब यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगर ये 3 से विभाज्य है इसका मतलब 3 क्यू का एक फैक्टर है। ठीक है, अतः 3 क्यू का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि 3 जो है क्यू का भी एक गुणनखंड है, और जो है 3 जो है पी का भी एक गुणनखंड है, इन दोनों का बन रहा है ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3 जो है पी व क्यू का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है कह सकते हैं हम ऐसा, या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं अतः 3 पी व क्यू का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य यहाँ लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि अभाज्य संख्या तो है ही। ठीक है, तो 3 जो है पी व क्यू का दोनों का ही उभयनिष्ठ गुणनखंड बन गया, जबकि हमारी परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या थी यहाँ पे, कि जो आपका पी व क्यू है वो कोई भी अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं। अभाज्य पहले लिख दो, बाद में लिख दो, या ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते थे। लेकिन जब हम इसे सोल्व कर रहे हैं, हम पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो 3 है आपका वो पी का भी गुणनखंड बन रहा है और क्यू का भी गुणनखंड बन रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस या तो ये बात गलत है या पहले वाली बात गलत है। तो हमने माना क्या था, हमने माना था कि ये √3 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये गलत साबित हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फिर अतः हमारे द्वारा माना गया कथन कि √3 एक परिमेय संख्या है, यह गलत सिद्ध हुआ या साबित हुआ। ठीक है, गलत साबित हुआ। ठीक, अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है, सही इसका उल्टा सही है। हम कह सकते हैं अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं है तो क्या है फिर ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर ये क्वेश्चन किसी के एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो इस वीडियो को ज़रूर आप दोबारा देखें। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आए जब तक देखें। और यदि इसमें कहीं आपको कोई मिस्टेक लगती है या फिर कुछ समझ में नहीं आया पार्ट कोई, तो हम सब कमेंट में बता सकते हैं आप। ठीक है, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।